तो कल का मार्केट कैसे रह सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा आज मार्केट ने कैसा मूव करा था। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ आई थी, काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके बाद से बहुत सारे अच्छे डिसीजन हुए थे, उसकी वजह से मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया। तो इसलिए ये अपसाइड के लिए गैप अप ओपन हुआ था। तो अब कल मार्केट कैसा ओपन रह सकता है? तो आज कहीं ना कहीं ऊपर से सेलर बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये यहाँ इस लेवल से सेलर बैठे हुए हैं और हर जगह पे सेलिंग हुई है और कई जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर कल मार्केट के दिन मार्केट अगर निफ्टी 50 अगर यहाँ पे ओपन होता है अपने सपोर्ट के आसपास, तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट कर सकता है और एक अपसाइड की रैली दे सकता है हमें निफ्टी 50 में। अगर इसके डाउन साइड अगर जाता है निफ्टी 50, तो कहीं ना कहीं ये जो उसके प्रीवियस डे के दिन के पहले वाले बायर्स हैं ना, उनको टारगेट कर सकता है। कौन से? ये जो बायर्स है इनको कहीं ना कहीं टारगेट कर सकता है अगर इसके नीचे जाता है। तो ये हो गई निफ्टी 50 की बात। अगर आप निफ्टी बैंक की अगर देखें, अब अगर बात करें अपन निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी एक गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन जिस शार्प सेलिंग में निफ्टी 50 में आई है वैसी शार्प सेलिंग निफ्टी बैंक में नहीं आई है। कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हुए दिखा था, उसको अल्टीमेटली ब्रेक ब्रेक करा था मार्केट ने, निफ्टी बैंक ने। अब इसके लिए ये एक दो लेवल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 54,000 और 54,100 का। अगर इसके ऊपर होता है, ऊपर ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़े बहुत सेलर आए होंगे इनको टारगेट करते हुए मार्केट निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस बीच में अगर कहीं ओपन होता है तो थोड़ा सा साइडवेज होते हुए कहीं ना कहीं 54,000 को ब्रेक करके जो उसके प्रीवियस डे के बायर हैं इनको टारगेट कर सकता है निफ्टी बैंक। इसकी बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सेम मूव करते हैं, फिर भी अगर देखें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स बैठे थे, यहाँ सेलर्स बैठे थे। तो कहीं ना कहीं सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं अभी, लेकिन ये भी अपने सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है, मतलब 80,600 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर इसके ऊपर ही जाता है तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट कर सकता है, और अगर इसके नीचे गलती से आता है तो ये प्रीवियस डे के बायर्स को टारगेट कर सकता है। तो कुल मिला के अपनी ओपनिंग पे डिपेंड करता है तीनों इंडेक्स में। जैसे अगर कहीं ना कहीं सेंसेक्स में देखें तो 88,800 के ऊपर जाने के लिए अटैम्प्ट करता है, तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट कर सकता है। और अगर 80,600 के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं प्रीवियस बायर्स को टारगेट कर सकता है। और अगर इस बीच में ओपन होता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज सा मार्केट रहेगा।